हेलो गाइस, कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया ही चल रही होगी, मेरी भी बढ़िया चल रही है। और जैसे आप सबको पता ही होगा कि कैलेंडर रिलीज कर दिया है एसएससी ने। जितने भी एग्जाम्स है सबके इसमें डेट दे रखे हैं। मेन तो ये है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 9 जून से इसका स्टार्ट होगा। फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएगा 9 जून, और 4 जुलाई तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट पूरा जून मिला हुआ है। फॉर्म फिल कर लेना सब लोग, जिनको जिनको देना है सीजीएल। और अगस्त में एग्जाम होने वाला है, सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ अगस्त। बढ़िया से प्रिपरेशन करते हैं। और आज स्ट्रेटेजी वीडियो भी आ जाएगी। लास्ट वीक में नहीं आ पाई बिकॉज माइक का कुछ इशू हो गया था, इसलिए। चलो अभी मॉक स्टार्ट करते हैं। और वही बातें जो हर मॉक में बोलता हूँ मैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, जो कि है कम से कम पेन यूज करना। और किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो पूछ लेना डाउट ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फालतू बच्चों के लिए नहीं है, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है। फालतू टाइम पास करोगे इधर उधर की बातें, लड़कियों को मैसेज करना, डीएम्स करना, अगर मुझे पता चला तो परमानेंट बैन मिलेगा। तो समझ जाना उस। एंड आज स्ट्रेटेजी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, इस वीडियो ये मॉक देने के बाद। और उसमें सब बताऊंगा मैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, जो बिगनर होते हैं। मैंने भी किया है, मेरे दोस्त लोग भी हैं कुछ, उन्होंने भी किया है। तो बढ़िया स्ट्रेटेजी वीडियो होगी, उसमें सब बताऊंगा मैं कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है और कैसे क्या अप्रोच रखना है सब्जेक्ट वाइज। सब कुछ बताने वाला हूँ। और किसी को मेरे जर्नी में इंटरेस्ट हो कि हाँ मेरी एसएससी जर्नी कैसे हुई क्या हुई, तो उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और कैलकुलेशन में भी किसी को डाउट रहता है कि हाँ कैलकुलेशन में क्या करना है, तो उस पे भी वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन चेक करना, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलो अभी मॉक स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें उस वीडियो में करेंगे। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। emphasis, immigrate, obvious, obvious, OVBI। ऑब्वियस का स्पेलिंग गलत है। एंटोनिम ऑफ डिटैच, डिटैच का अटैच हो जाएगा। सिलेक्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। सिनोनिम पूछ रहा है, द होल नाइन यार्ड, एवरीथिंग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट। इम्पैसिविटी, नो, इम्पैसिविटी का तो अलग मीनिंग होता है। इंडिफरेंस, नहीं, इंडिफरेंस भी अलग होता है। रिलक्टेंट, इंडिफरेंस, अपैथी, ये दोनों काइंड ऑफ सिनोनिम है। टेम्परामेंट डिस्पोजिशन सही होगा आई गेस। डिस्पोजिशन का मीनिंग टेम्परामेंट जैसा ही होता है। चलो बाकी इसको एक बार देख लेंगे। आई रिमेम्बर माई मदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो इसका पैसिव करना है। आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई मदर। ग्रामेटिकली करेक्ट। द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क वर सिग्निफिकेंटली हायर देन yesterday। द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क was significantly higher than yesterday, यही होगा। A number of people in the park was significantly, the number ही होगा। He quit eating जंक फूड। He quit eating junk food, बढ़िया बात है। क्विट का अच्छा, गिव अप, सिनोनिम पूछ रहा हूँ। द वेट कंडीशन रिलेटेड टू ओबिसिटी हैव राइजन सो ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स। वेटिंग कंडीशन, अरे भाई टिकट थोड़ी ना कटाना है। वेटिंग कंडीशन, वेट कंडीशन होगा। या फिर वेइंग कंडीशन, वेइंग कंडीशन। वेइंग कंडीशन तो कंडीशन का इसने बता दिया, कैसे कंडीशन तो। हैव हैव लिखा है, कंडीशंस होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। द सीईओ एंड द सीएफओ हैज, हैज कैसे हो जाएगा? अगर दोनों अलग अलग लोग हैं तो हैव होगा, या फिर दोनों एक है तो द नहीं होगा। ए पार्ट मिरर है, ऑलरेडी डिपार्टेड फॉर द हाई प्रोफाइल मीटिंग विद इन्वेस्टर्स। माई सेल्फ हैज, माई सेल्फ हैज क्या होता है भाई? हेल्प, हेल्प का सिनोनिम असिस्टेड। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। दे बेक द केक एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। द केक was baked and sent to the orphanage by them. Doctor, unlike PhD scholars, specialize in medical practice, diagnosing illness, the advancement of knowledge in their field, prescribing treatments and performing surgeries। ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। In medical practice, diagnosing illness, prescribing treatments and performing surgeries।
while PhD scholars focus on research contributing to the advancement of their knowledge in their field. हम्म, तो डी के बाद बी किसमें है? डीबी सी में द कंट्रीज रैपिड टेस्ट हैज लेड टू अराइज ग्रोथ मेनी पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंसीटेड का एंटोनिम कंसीटेड डिफिडेंट होगा डिफिडेंट मतलब थोड़ा मॉडेस्ट टाइप होता है in recent years urban gardening has gained popularity as more people become aware of the importance of sustainability sustainability rooftops balconies and small backyards are uh, being into green spaces being turned into green spaces. This practice not only provides fresh produce but also stress को क्या करेगा relieves stress and promotes mental well-being in action. Despite the challenges such as limited space and pollution, many individuals remain persistent in their effort. As a result, cities around the world are dash policies are क्राफ्टिंग पॉलिसीज ब्लॉक इग्नोर बैन ये तीनों तो नहीं हुआ एलिमिनेशन से एक ही सही बैठ रहे हैं सेफ्टी इज आवर टॉप प्रायोरिटी पेरिल पेरिल का एंटोनिम तो सेफ्टी हो जाएगा पेरिल मतलब संकट समटाइम्स समथिंग कैपेबल ऑफ कैचिंग इनफ्लेमेबल ड्रॉइटनेस डेक्सटेरिटी पॉम्पस डिलीजेंट नहीं एड्रॉइटनेस है ना डिलीजेंट एडजेक्टिव हो गई with his personal assistant at his beck and call. Beck and call का मीनिंग होता है always attend phone me, ready to perform tasks for someone immediately. To be someone's at beck and call. Whatever happened, Radhika wouldn't let her determination waver over the rejection of the abominable. आई होता है ना यहाँ पे पूछ क्या रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड abominable. सभी क्रिज टेस्ट हैं चलो अब इसको करते हैं सभी क्रिज टेस्ट हैं कुछ क्रिज पजल है क्विज अच्छा क्विज बोल रहा हूँ कोई टेस्ट गेम नहीं है कोई टेस्ट गेम नहीं है ना क्या प्रूव करता हूँ कुछ गेम कॉन्टेस्ट ठीक है कुछ टेस्ट पजल है कुछ टेस्ट पजल है हाँ बिल्कुल है कुछ पजल कॉन्टेस्ट है नहीं पजल कॉन्टेस्ट हो भी सकता है नहीं भी कोई 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 क्विज गेम नहीं है कोई क्विज गेम नहीं है अरे ऐसे कैसे कोई क्विज गेम नहीं है अच्छा हाँ क्विज गेम ये तो कॉन्टेस्ट है एक और तीन अनुसरण करता है प्राइम शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के घटा दूसरे अच्छा वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है टी आर आई यू एम पी एच एस ये क्यों लिख रहा हूँ यहाँ तो लिखा ही है वर्णमाला क्रम है ना तो एच आई इधर तो यू होगा टी होगा एस होगा आर होगा पूछ क्या रहा है एक मिनट तीसरे अक्षर के बीच दाएं छोर से तीसरे अक्षर यानी एस और बाएं छोर से दूसरे अक्षर आई तो डायरेक्ट देखो ना 9 19 तो 8 हो जाएगा सॉरी 9 हो जाएगा जंग के 8 के अक्षरों बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थान नहीं बदलेंगे बाएं से दाएं JUNKYART यहाँ तो वाई हो जाएगा
आर हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा, यू होगा यहाँ पे, सॉरी। सही। कौन कौन नहीं चेंज हुआ? किए बस नहीं चेंज हुआ, बाकी सब चेंज हो गया। 9 22 12, 21 46, 21 दूना 42, 9 दूना 18, गुने 2 + 4, 28 हो जाएगा। अबे हो जा। 81, 121, 13, 11, 13, 9, 9 11 13, 3 5 7, 10 12 14। क्या पूछ क्या रहे हैं? उसी तरह संबंधित है जैसे कि सेट की संख्या। 8 11 नहीं है तो 3 ऐड हो गया, 7 9 11, हाँ ये सही है। 11 12 13 नहीं, ये नहीं होगा। बट इसमें भी तो दो का अंतर है, लेकिन ये सम है, ये विषम है। इस इन दोनों में भी विषम है तो हो सकता है विषम वाला लॉजिक हो। 2500 -50, तो -50, -50, -45, -40, -35, -30, तो हो जाएगा 2300। प्लेनेट को क्या लिखा जाता है? P16 B22, बी नहीं होता, वी होता है, V22। +4 हो रहा है, +4 +6 हो रहा है, 12 6 18, +6 +6। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। मॉक देके कॉल करूं आपको? मॉक चल रहा है मेरा। ओके जी। हाँ, तो इसमें प्लेनेट और VRGT के मतलब +6 हो रहा है यहाँ पे। ये 5 + 6, 20 + 26, तो इजी है। ओरिजिन और 15 6 21, यू एक्स एक्स, तीनों में एक्स है। आई ओ हो जाएगा, UXO MN, आई ओ होगा। सही। +6 ही हो रहा है सब में, ये तीन क्यों मैंने स्किप किया? अरे भाई, एक के स्थान नहीं बदलेंगे, इसको मैंने क्लिक किया था ना। वैली माउंटेन -+ डिजर्ट प्लेनेट वैली। सॉरी सर, माइनस वैली होगी, माउंटेन प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस। पूछ क्या रहा है? प्लेनेट, प्लेनेट। बट इसमें भी डिजर्ट है, इसमें भी प्लेनेट है, इसमें भी डिजर्ट प्लेनेट है, बराबर। इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों ऑप्शन में। डिजर्ट प्लेनेट सीक्वेंस है क्या? वैली माउंटेन, वैली माइनस माउंटेन प्लस, वैली माउंटेन माउंटेन प्लस, वैली माइनस माउंटेन प्लस, सीक्वेंस में है। चलो तो बढ़िया है। प्लेनेट का हो जाएगा ये वाला। A1 हो जाएगा C4, Z5 हो जाएगा V6, T8 हो जाएगा L0। निम्नलिखित में से कौन एक घन को मोड़ा जाता है द्विघन को दर्शाता है? J5 V6, हाँ पहला वाला, ये वाला सही है, ये वाला सही है। T8 L0, ये भी सही है। V6 A1, V6 A1 नहीं, ये गलत है। L0 C4,
ये भी गलत है। तो केवल 1 और 2। क्या है? आकृति प्रतिबिंब प्रदान करता है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा। जल प्रतिबिंब है ना, हाँ इसलिए ऐसे। तो ये वाला, ये दोनों का अंतर है। तो ये नीचे आ जाएगा। दो होगा ऑप्शन। CHPRO। M उल्टा हो गया, ये नहीं होगा। इसमें O दे दिया यहाँ पे C होगा, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ वाला बचा। अंतर क्या है? R। फोर्थ वाला होगा। कितना जल्दी करते हैं, इतना ही जल्दी करना होता है। 21 15 9 35। 64 12 32 24। 12 दूना 24, 32 दूना 64। ये भाग है क्या? 3 7 3 5 7 5 35। हाँ सही है, भाग है, ये वाला भाग है। 7 चौका 28, 13 चौका 52। ग्रुप 8 1 9 LFOLFU। ये तो ऑपोजिट है। P 16 1 17। अच्छा, एक ऐड कर रहे हैं। 4। अच्छा, वॉवेल का ऑपोजिट कर रहे हैं। S 19 P 20 +1। और वॉवेल का ऑपोजिट EI। तो आई का हो जाएगा R, और इसका हो जाएगा V। RV। इसी में है। 3 19 7। बढ़िया। पूछ क्या रहा है? JL से किस प्रकार संबंधित है? W पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी। G पिता है। W का ही है ना। E सास है। G की N टी है। L इकलौती संतान है, तो यही होगी। L J से किस प्रकार संबंधित, अच्छा JL से किस प्रकार संबंधित है? तो बहू हो जाएगी। बहू ही होगी ना। JL से किस प्रकार संबंधित है? L की बहू ही हो जाएगी। यहाँ पे आएगा, तब यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट वाला ही है। फिगर ढूंढना है, ये वाला फिगर किसमें है? चीटिंग करेगा? इसे उठा के लेके जाए क्या? नहीं, चीटिंग नहीं करते हैं। हम्म, ये वाला तो इसमें भी दिख रहा है। हाँ भाई, इसमें ही है, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से। फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड में भी नहीं है। फोर्थ में, नहीं फोर्थ में भी नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर है ही नहीं, ऐसे करके ऐसा। L1 के ऐसे हो ही नहीं रहा किसी में। ओनली फर्स्ट में हो रहा है। ये क्या है? 3 और 4 को अंक नहीं बदलना है, बस संख्याएं बदलनी है। इजी है। 8 856 × 4 -456/3। 4 चौका 16। 4 पंचे 20। 4 अठे 32। -152 भागा 3 होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे 4 होगा। +55। तो 4 6। और लाइक
नहीं, इससे नहीं होगा। तो 240 और 15, 255। कितना हो जाएगा? केवल दो? का ना? अरे नहीं नहीं, 15 से 96 होगा ना। 16 से 96 तो बस 24 घटाने से होगा। भी सिली मिस्टेक हो जाता। अरे हट तू यहाँ से। एक असंगत है, ई ओ। 5 15, 5 या 15, 12 26। एच 8 x 24। 8 3 24। एक या तीन। तो यही होगा फिर। 12 3 36 क्यों नहीं दिया है इसमें? सीरियसली? H 8 24। पहली बार ये वाला लॉजिक मैं देख रहा हूँ, नहीं तो यूजुअली वॉवेल इसका रहता है। चलो कोई नहीं। A B D H P Q S W G J J N। A P +15। P J -11। B Q +15। D 4 +15। H 8 W 23 +15। सब में माइनस हो गया। Q 17 H 8 -10। S 19 J 10 -9। W 23 N 14 -9। +15 -9 का कोई लॉजिक ही नहीं है। ए पी, अच्छा जे को अगर 33 मान ले तो एक, अरे भाई, एक 16 +15 हुआ, +17 हुआ। ये वाला लॉजिक हो सकता है। तो अगर +19 करेंगे यहाँ पे, तो इसको जी मानते हैं। यहाँ पे 26 आना चाहिए था। 26 एक ऑप्शन में है। चलो इसको मिला के देखते हैं। Q 17 H 8, 8 + 19 करते हैं। तो यहाँ पे 27 यानी कि एक आना चाहिए। सही तो है यहाँ पे ये। 10 + 19 29 यानी कि 3 सी आना चाहिए। सी भी है यहाँ। चलो बढ़िया है फिर। कुछ टेबल चेयर है, कुछ टेबल जो है चेयर है। कुछ चेयर सोफा है, कुछ चेयर सोफा है। कोई सोफा बेड नहीं है, कोई सोफा बेड नहीं है। तो कुछ चेयर बेड नहीं है, कुछ चेयर बेड नहीं है। ये जो चेयर है ये बेड नहीं हो सकते कभी भी। सभी चेयर बेड है। नहीं, ये तो टोटली गलत है। बस सही है। कुछ टेबल बेड नहीं है। कुछ टेबल ऐसे हैं जो बेड नहीं है। नहीं, पूरे पूरे टेबल भी बेड हो सकते हैं अगर बेड ऐसे हुआ तो। तो एक सही है, दो गलत है। केवल एक अनुसरण करता है। कुछ टेबल बेड नहीं है। पूरे के पूरे टेबल बेड हो सकते हैं। एक और तीन वाला ऑप्शन भी नहीं है कोई। चलो छोड़ो। तो सी वी सब में बी है। तो चिंता ही नहीं। C V B E। यहाँ पे सी फिर से रिपीट हो रहा है तो इजी हो गया ये। आर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे C B R। ये दोनों ऑप्शन में है। यहाँ पे सी होगा। C V B E। आर देना चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा। एस बी और डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ से आ गया? डब्ल्यू तो है ही नहीं। तो यही वाला होगा फिर। ये क्या पूछ दिया?
अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। फोल्डिंग शीट अलोंग द लाइन, प्लस के ऑपोजिट में ये खाली वाला होगा, खाली के ऑपोजिट में खाली वाला होगा, और इसके ऑपोजिट में ये वाला होगा। ये तो गलत है सरासर, ये तीनों एक में हो ही नहीं सकता। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है, फोर्थ वाला भी हो सकता है, बट फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं है तो फोर्थ वाला नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, सेकंड और थर्ड होगा ओनली। बाकी बाद में देखेंगे इसको। न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तीनों डॉक्टर ही हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ये भी डॉक्टर हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट ये वाला होगा। आर्कियोलॉजिस्ट, प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर होता है, एंटागनिस्ट जो मतलब गुंडा होता है। 162 भाग का निशान कहाँ पे है? यहाँ पे है, प्लस अगर इसको कर देंगे 132 हो जाएगा, ये वाला गलत है, सी नंबर नहीं हो सकता। बी, यहाँ पे भाग का निशान, 12 पंचे 60 दिया, तीन आंसर आएगा इधर का, इधर तीन आ सकता है, ये कभी भी माइनस माइनस प्लस, नहीं तीन नहीं आएगा इधर, तीन कभी नहीं आएगा। तो सिंपल सा है, ये वाला या फिर ये वाला, माइनस, ये तो अभी कट किया ना, ये भी नहीं हो सकता, तो या तो ये या फिर ये, माइनस प्लस गुने 162 गुने काफी ज्यादा हो जाए, फोर्थ वाला पहले ट्राई करते हैं। 121 माइनस तो 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू -32 भी है ना, तो 240 प्लस, हाँ यही होगा, यही होगा, डेफिनेटली यही होगा। 180, 12 पंचे 60, तो 180 प्लस 60 यही होगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, तो छह इधर, छह इधर, 12, सात, आठ, तो 16 हो गया, 16, और अगर इसको काउंट करें तो 18 हो गया, 18। सर्विस टैक्स was subsumed under the law direct regime called नाम चेंज किया, जीएसटी नाम रखा गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना was launched in the year, जन आरोग्य 2018। The first session of Indian National Congress in 1885 was held in Bombay, पुणे होने वाला था लेकिन प्लेग आउटब्रेक हुआ उसके कारण बॉम्बे। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट्स इन जर्नलिज्म, ऑब्वियसली जर्नलिज्म अवार्ड है, जर्नलिज्म ही होगा। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम एंड ब्रिटिश वाज इंट्रोड्यूस्ड, मार्लियामेंटो, मार्लियामेंटो सांप्रदायिकता का जनक। इन फेब्रुवरी, केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एन इंग्लिश में ही रखो इसको। In February 2024, the Center has approved an amendment in Foreign Direct Investment (FDI) policy allowing dash foreign investment in space sector. ये नहीं पढ़ा मैंने, न्यूज़ में नहीं था। नवरात्रि observed over 9 nights is primarily dedicated Durga Ma, obviously. Which article empowers the president to proclaim national emergency? 352, 356 state emergency, 360 financial emergency. Which organization is responsible for civil service examination? UPSC, obviously. The Deccan Traps are in Western India consist predominantly of which type of rock? Mm, basalt, basaltic rock. Consider the following statement with respect to Indian Constitution. Ordinary rights may be changed by legislature by ordinary process. हाँ ये सही है।
लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ फंडामेंटल राइट। हाँ, और आर्टिकल 13 भी ध्यान रखना होता है इसमें। तो ऐसे सेकंड वाला भी सही है और फर्स्ट वाला भी सही है। यस। अब इसको बाद में देखेंगे एक बार। इन जून 2024 Narendra Modi took oath as the third straight term head of coalition government after two tenures in which BJP enjoyed a majority on its own. With this, PM Modi has now evaluated which of the former PMs record, who also served three consecutive terms. Jawaharlal Nehru, obviously. Which type of gas is commonly used in incandescent pulse organ? 18. Which शहनाई maestro was honored with भारत रत्न 2001? बिस्मिल्लाह खान ही है इसमें शहनाई वाले तो, और कोई है नहीं। The Kailasa temple at Ellora, renowned for its monolithic rock-cut architecture, was built Krishna first Rashtrakuta. The decennial census of India is conducted by which ministry? Home Affairs, Statistics and Program Implementation. Home Affairs ही कराती है census. Which among the following is character of eukaryotics? Eukaryotic 70s तो prokaryotic में होता है। Absence of cell wall ये ह्यूमन सेल में होता है। सेल वॉल लेकिन प्लांट सेल में तो होता है ना सेल वॉल। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं क्या है। In the India ranking 2024 released in August 2024, which of the following top university for ninth consecutive year? 2016 से 2024 तक। दिल्ली है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी मे बी, पक्का नहीं पता। Which Gupta ruler issued the famous gold coins depicting tiger slayer? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत बहुत बदमाश था ये, अपने भाई रामगुप्त को मार दिया था इसने, और उसकी बीवी का उसने साजिश था वैसे। Revenue deficit as percentage of fiscal deficit is calculated by the formula. तो रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट बट्टे फिजिकल डेफिसिट इंटू 100 हो जाएगा, यही होगा ना एज अ परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट। यही होना चाहिए बस। फिर क्लिक हो जाएगा। Which of the following is not Himalayan river? Godavari. Which of the following demonstrates the characteristics of transverse wave? साउंड इन द एयर तो ट्रांसवर्स नहीं होगा। अनुप्रस्थ ही है ना? अनुप्रस्थ, हाँ। तो वो गिटार, हाँ ये वाला होगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य होता है ये वाला, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य होता है। अनुप्रस्थ ये वाला होता है। एस एल तीन तरह का होता है। ओलंपिक खेल में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट? नहीं पता। भारत की यूनेस्को के मानव एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामित सबसे पुराना बायोस्फीयर, सबसे पुराना हो गया नीलगिरी है। नीलगिरी अगर ऑप्शन में है तो नीलगिरी, और नहीं तो नंदा देवी। लाइक ये 1986 में हुआ था, वो 1988 में हुआ था। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है बहुत बार तो नंदा देवी हो जाता है। और इसका एक और होता है मन्नार की खाड़ी, ये सेकंड लार्जेस्ट है, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है वो थार मरुस्थल हो जाता है। तो अगर वो ऑप्शन में ना हो, सबसे बड़ा वाला पूछा हो, तो मन्नार की खाड़ी सेकंड लार्जेस्ट है। लाइक पीवाईक्यूज है ये सब। संविधान का भाग 9 का 1 नगर पालिका, 9 है पंचायत, 9 का ये है नगर पालिका। क्या है? 10 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, 10 का 18 है, 180 हो गया। पहली 5 संख्या का 4 वृद्धि किया जा रहा है, तो +4 × 5। अंतिम 5 संख्या में 6 की कमी, -6 × 5,
तो ओवरऑल -10 हो रहा है। -2 × 5 तो 170 हो जाएगा। डायरेक्ट 17 कर देंगे। 18 - 10/10 17 हो जाएगा इसका आंसर। x + 1/x 100 तो x³ / 1/x³ तो हो जाएगा 1000 -3 × 10 लाइक क्यूब हो जाता है -3m। यहाँ पे अगर a है तो वर्ष 2020 में 2021 में ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई 20 से 21 मतलब 20 से 21 में आने पर p% की कमी हुई अब b में q% की कमी। तो ए और बी दो देश हैं। p q से बड़ा है। अच्छा p जो है q से बड़ा है। तो मान लीजिए x दिए गए वर्ष में ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात है। ओके। तो 2020 से 21 तक x की प्रतिशत कमी x अनुपात x इंटू बी में कमी आई है 100 - p लाइक ये a/b है x को मैंने a/b का डायरेक्ट x लिखा है 100 - q तो x से x खत्म हो जाएगा 100 - q अनुपात में 100 - p तो ये रेशियो आ गया तो परसेंटेज इजीली निकलेगा। लाइक कम ही पूछ रहा है लेकिन कम ही पूछ रहा है और p बड़ा है q से यानी 100 में से अगर 10 घटाएंगे और 100 में से 5 घटाएंगे तो ये ऑब्वियसली बड़ा ही होगा ना। तो 100 - q से 100 - p घटाएंगे तो -q + p हो जाएगा p - q ये डिफरेंस आ गया। और इसको लेंगे कमी का पूछ रहा है तो इसको लेंगे पहले वाले पे 100 - q इंटू 100 कौन से ऑप्शन में p - q फर्स्ट ऑप्शन है 7 - 8 3b - 8 क्या पूछ क्या रहा है। नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अनंत समाधान यानी कि एक के ऊपर एक होगा। तो 5 × 15 है इजी हो गया तब तो 1:3 बनाना है सबको 7 - a 3b नहीं 3b नहीं 7 + b 3b - 8 और 7 a 3b - 8 7 a 9b - 24 बराबर 7a इधर क्या हो जाएगा 21 - 3a इक्वल टू 7 + b इजी है 21 बराबर सॉरी 14 बराबर 14 बराबर a + b तो ये एक समीकरण हो गया। और 9b इक्वल टू 7a - 9b बराबर -24 तो इसको 9 करते हैं 34a इज इक्वल टू 102 34a इज इक्वल टू 102 यानी कि 33 या 99 a इज इक्वल टू 3 तो ऑप्शन में A3 चलो रख के देख लेते हैं b का मान 4 तो 12 माइनस तो यहाँ पे 4 आ गया 7a नहीं 21 नहीं आ रहा 1:3 नहीं आ रहा 5 तो 15 - 7 7 21 ये सही 7:21 एक किसी काम का 3/5 9 दिनों में पूरा 9 दिन में पूरा कर रहा है 3/5 यानी कि 15 दिन में पूरा काम करेगा 15 दिन
बी 2/3 भाग 8 दिनों में, यानी 8×3 = 24 और 24/2। सिंपल होता है, देखो 3/5 भाग अगर 9 दिन में कर रहा है तो एक काम जो होगा 9 × 5/3 दिन में करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसको भी साइड करते हैं। बी कितना किया, 8×3 = 24/2, 12 दिन। टोटल वर्क को मानो 60 मान लो। ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज नहीं है ना, तो 9 60 20/3, 6×2/3। 1/1 प्लस साइन है, 1/1 माइनस साइन है, थीटा है, एक उसको डजंट मैटर, इजी है। यहाँ तो 1 - साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 1 - साइन स्क्वायर, तो 2/cos स्क्वायर, 2 sec स्क्वायर। एक दीवार में दो खिड़कियां हैं जिनके आधार जमीन से h और h+2√3। इजी है, इजी है। देखो एक खिड़की है यहाँ पे, h है, और ये 2√3 है। जमीन से ही बोल रहा है ना, समतल जमीन से ऊपरी आधार 30 और 60 डिग्री। अच्छा, तो थोड़ा ट्रिकी हो गई। लाइक ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो h का मान पूछ रहे हैं, इसको a मानो, तो ये a/√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री होगा या 90 होगा दोनों में, और यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, तो 30 के सामने a है तो ये तो 2a होगा, बट ये पूछ नहीं रहा। यहाँ पे a√3 हो जाएगा ये टोटल, और ये इतना a/√3। तो इसका रेशियो निकाले तो 3:1 होगा, तो ये 2 का वैल्यू है 2√3, h का वैल्यू √3 हो जाएगा। लाइक h+√3, अगर किसी को सॉल्व करना है, 2√3 अनुपात h करके देखो, 3h बराबर h+2√3। तो यहाँ पे 3h = h+2√3, तो यहाँ पे 3h√3 आएगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। 3√3 = 3√3। बाकी करके देखना, ये वाला सॉल्व करके देखो, मैंने थोड़ा जल्दी में की। क्या है, 9 घंटे 6 घंटे 60 किलोमीटर, यानी कि धारा के प्रतिकूल है, यानी अपस्ट्रीम है, तो 10 हो गया x+y, x+y, और x+y 10 हो गया। 4 घंटे में अनुकूल, x - y, मतलब सॉरी सॉरी उल्टा कर देंगे, यहाँ पे x - y होगा, x+y 20, तो 15 5, इसमें 15 5, नाव की गति और धारा की गति 15 5 ही होगा। a+b+c+c+है, 4 5 7, इसका ऑप्शन मेथड बेस्ट होता है, सीधा ऑप्शन से रख के देखना। 3 1 4, 3 4 7, और 4 1 5, सिंपल, पहला ऑप्शन ही मिल गया। और किसी को बेसिक से करना है तो बेसिक से ऐसे कर सकते हो, लाइक a+b = 4x, b+c = 5x, c+a = 7x, और लाइक उसके बाद ये तीनों को जोड़ोगे तो 2a+b+c आएगा, और ये ऑड हो रहा है या इवन आ रहा है, इवन आ रहा है, इजी हो गया। कितना हो गया, 8x। तो अब निकाल लो, a+b 4x है तो c हो जाएगा 5x, और 4x ही हो, और b+c 5x है तो a हो जाएगा 3x, और b बराबर c+a 7x है तो b बराबर डायरेक्ट x हो। तो ए बी 3:1:4, देखो यहाँ पे भी 3:1:4 ही है। बट जब ऑप्शन से जल्दी हो रहा है तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है कि नहीं। ये क्या है, 500 रुपये या उससे अधिक, लेकिन 550 से कम, श्रमिकों की संख्या 60%।
ये वाला हो गया 150। 150 का 60%, 50 वर्ष से अधिक है। तो 150 का जो 60% होगा 90 हो जाएगा। तो 90 लोग 50 वर्ष से उम्र के अधिक हैं, मतलब 50 प्लस है। 30% श्रमिक 50 वर्ष से कम है, यानी कि 45 जो श्रमिक है सर 50 माइनस है, 50 से कम है। और शेष की आयु यानी कि 15, 15 की आयु 40 वर्ष से कम है। ओके, 40 माइनस है। पूछ क्या रहा है, 50, 40 से 50 के बीच में पूछ रहा है। हाँ, इसी हो गया। तो 50 लोग, 45 लोग 50 से कम है और 15 लोग 40 से कम है, यानी इन दोनों के बीच में 30 लोग ही होगा। 50 6 2 P 4 2 और 8 2 9 से विभाज्य है, यानी कि 6 2 8, 13 4 हो गया, 4 8 16 7 हो गया, 7 2 9, पूरा पूरा हो रहा है, 9 से विभाज्य हो रहा है। पी का सबसे छोटा मान सबसे बड़ा मान। ओके, तो सबसे बड़ा मान तो 9 ही रख दो और सबसे छोटा मान 0 रख दो, क्योंकि ये डिविजिबल है ही। 9 से 81 माइनस 16, 65। भाई ए 6 घंटे में हो सकता है, बी 8 घंटे में हो सकता है, बारी बारी खोला जाता है ऑल्टरनेट। ए 2 घंटे के लिए चलता है, अच्छा, और बी 3 घंटे के लिए चलता है। इजी है। ए 6 आवर, बी 8 आवर, टोटल वर्क मानो 24। ए का एफिशिएंसी हो गया 4, बी का एफिशिएंसी हो गया 3, तो 4 दूना 8, और ये 3 घंटे के लिए 9, यानी 5 घंटे में 17 फिल हो गया। 17 फिल हो गया तो 24 लीटर है टोटल, 17 लीटर फिल हो गया, 7 लीटर बचे। और इसके लिए आएगा कौन, ए आएगा, और भी 2 घंटे काम करने आएगा, तो 8 फिल कर देगा ये। लेकिन 8 की जरूरत ही नहीं, 7 लीटर ही भरना है। 7/8, 5 आवर प्लस, 1 सेकंड, 7/4, 1 घंटे में 4 ही फिल कर रहा है ना। 2 घंटे में अगर इंटू 2 करेंगे फिर, लाइक अगर 7/8 करना है तो 7/8 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे काम कर। इससे अच्छा 7/4 कर दो डायरेक्ट, 45 मिनट में। क्या है, 10 5, 10 5 इंटू 180, 10 75 डिग्री, 10 75 माइनस कॉट। बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ के 180 हो रहा है। 90 होता तो तुरंत जीरो लगा देता, बहुत लोग जीरो लगा के इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। फंसाने वाला क्वेश्चन ये है। तो ये हो गया 105 डिग्री, 15 7 105। तो इसको लिखो, कॉट 180 माइनस 75, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन। 10 75 प्लस कॉट 75। फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्या, लगा देते हैं, सोचते नहीं ज्यादा। तो 1 प्लस 1/√3 और 1 - 1/√3, तो हो गया √3 + 1, √3 - 1। इसका उल्टा कर देंगे, ये इधर √3 - 1 और √3 + 1। A² + B² A+B² 2A² + B², तो 3 + 1 4, बट्टे में A² - B² 2, 4 आंसर हो जाएगा इसका। एक चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क 100 रुपए है, प्रत्येक आगंतुक, भाई कितना खतरनाक हिंदी लिखता है। 100 each visitor can purchase animal feed at a fixed price per pack. Riya bought 8 packs of animal feed and paid a total of 1700। ओके, तो इसमें से 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा ये 8 पैक का, क्योंकि 100 रुपये तो ये एंट्री फीस ही है। 12 पैक इसने परचेज किया है। हाउ मच वुड शी हैव टू पे इफ शी हैड बॉट 12 पैक्स। 2400 तो इसका ही चला जाता, 2500 हो जाता है इसका आंसर। 100 रुपये 100 पीस, मतलब एंट्री फी।
इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई आज ना ग्रुप। अच्छा, ग्रुप टू में थर्ड, थ्री, फिफ्थ, 15% यानी 12% मेल है। अरे ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे करते हैं। 15% है इंटू थ्री फिफ्थ मेल है। ग्रुप टू में, ग्रुप सेवन में 8% है। 8% 1/6 फीमेल है। पूछ क्या रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ग्रुप टू। अच्छा, ग्रुप टू का भी फीमेल का ही पूछ रहा है, तो टू फिफ्थ करते हैं इसका। 6% हो जाएगा। और इधर टोटल कितना है? इतना क्यों सोचना, टोटल कितना है? 8400 है ना, तो 8400, 84 इंटू 6 ये हो जाएगा। और 84 इंटू 8 इंटू 8/6 ये इधर हो जाएगा। दोनों का क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है ना। ग्रुप टू एंड ग्रुप सेवन डिफरेंस ही पूछ रहा है। 14 8 112। और तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 492। 492 ऑप्शन में क्यों नहीं? अच्छा, 392, सॉरी सॉरी, 392। भाई क्यों कंफ्यूज होता हूँ, लाइक सीरियसली, इस इसको घटाने में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 504 में से मैंने 12 घटा दिया, और उसके बाद बोल रहा हूँ कि भाई फिर 492 ऑप्शन क्यों नहीं है। भाई ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ठीक ना। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in DU and BHU together to average number of students enrolled in IIT and JNU together। पेन टैब पे ऐसे ऐसे हो जाता है, इधर ये वाला स्क्रॉल बार ठीक से काम नहीं करता, ऐसे इजीली हो जाता है। चलो बढ़िया है, मुझे क्या करना है। पूछ क्या रहा है? एवरेज नंबर ऑफ, रेशियो पूछ रहा है तो टोटल नंबर को देखने की जरूरत नहीं। एवरेज नंबर ऑफ DU एंड BHU, DU किधर है? DU ये वाला है, BHU ये वाला है। तो DU 18 और BHU 20, तो 36 38 38/2 अनुपात DU एंड BHU, IIT एंड JNU, IIT एंड JNU, IIT एंड JNU। तो ये हो गया IIT और ये हो गया JNU, तो 20, 19/20 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन बी मेजर्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल? ओके, 4 12 7। 4 12 7 हो सकता है? नहीं हो सकता, 7 4 11 हो रहा है। 5 6 11 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8 5 13, 13 भी नहीं हो सकता। दो साइड का जो सम होता है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। कोई भी दो साइड उठा लो, तीसरा वाला जो होगा उससे हमेशा बड़ा होगा। अगर बड़ा नहीं है तो वो फिर लाइक ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज ये जो ट्रायंगल होता है ना, कितना भी इसको ऐसे करके ऐसे ले जाओ, ये वाला जो होता है थर्ड वाला साइड हमेशा इस वाले साइड से छोटा ही होता है। दो साइड के वो कितना भी, अगर दोनों बराबर हो गया तो यानी एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप है, ओवरलैप हो ही नहीं सकता ट्रायंगल। 7 16, देखो 16 7
दस सात 17, 16 से बड़ा है। 16 सात 10 से बड़ा है। 26 ऑब्वियसली 7 से बड़ा है। टू वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर। हिंदी करो, हिंदी करो, हिंदी। अबे हो जा। एक गोले का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की त्रिज्या के आयतन की त्रिज्या के समान। अच्छा, आयतन की। हम्म, क्या बोलना चाह रहा है? द वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम साइड ऑफ रेडियस आर इक्वल। हिंदी में क्या बोल रहा है ये? एक गोले और गोले का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की त्रिज्या समान। भाई कौन ट्रांसलेशन कर रहा है? चैट जीपीटी कर रहा है क्या? एक गोले का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन। गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात। तो गोले का व्यास h बाई पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, सॉरी, पाई से पाई खत्म। ये स्क्वायर हटा दो इसका। तो 2r इंटू 2/3 बराबर h। 2r को उठा के इधर लेके आओ। 2/3। एक विक्रेता 15% लाभ का माल बेचता है। ओके, वास्तविक माप से 14% कम वजन का। एकदम इजी, एकदम ही इजी। देखो, 15% लाभ पे बेच रहा है, यानी 115 में बेच रहा है। ठीक है। 100 में खरीद ला रहा है। रुपए पर केजी होता है, हमेशा ध्यान रखना। रुपए पर केजी, रुपए बट्टा केजी। ठीक ना, ये हमेशा याद रखना। केजी 1000 ग्राम खरीद के लेके आ रहा है, लेकिन बेच कितना रहा है? 14% कम, यानी 86 ग्राम बेच रहा है। दोनों का निकाल दो। तो यहाँ पे जी लिखने की जरूरत नहीं। 86 अनुपात 115। 86 अनुपात 115 कितना ऐड हुआ? 29 ऐड हुआ। 29/86 कितना परसेंट हो गया? 30% से ज्यादा होगा। भाग दे दे क्या? 8×3 = 24 बराबर नहीं देते। 8×3 = 24। 5 बचा। 32। 6×3 = 18 घटाएंगे तो 8। चौका 32, चौका देंगे तो फिर इधर 0 हो जाएगा। जाएगा नहीं, 8 3 देना पड़ेगा। 33.समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है। बाकी अगर ऑप्शन के बाद मतलब दशमलव के बाद भी चेक करना है तो 8 बचा 80 और 18 घटाएंगे तो 62। 8×7 = 56। 6। 6 से 42 घटाएंगे 18। 8×2 = 16। यही आ रहा है ऑप्शन। बाकी ये भाग कैसे की मैंने ये देखना है, कैलकुलेशन वाला वीडियो देख क्या। 37। 12.5। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, यानी वृत्त ऐसा है कुछ, आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है तो ऐसा होता है फिगर जो बनता है। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसा हो रहा है कुछ। 12.5। 37। 12 35 37 तो होता है, लेकिन ये गलत है क्या? ट्रिपलेट 12 35 37 होता है। क्वेश्चन रॉन्ग है ये, आई गेस। चलो 70 लगा के आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं। जी एच पैरेलल है। एच, अच्छा एच जे के एल के पैरेलल है। 3 11। जी एल 27 कुछ कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एल जे एंड जी एल। तो 8 हो जाएगा डिफरेंस। और 3 का वैल्यू 27 है। 9 27 72। कौन सा दी बेस्ट होगा? 10 सक्सेसिव स्ट्रॉन्ग। 4%। 4 + 4 - 4 × 4
बटे 100। नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ये, 10 बार करूंगा तो एक होल डिस्काउंट ऑफ 40%। हाँ, यही सबसे बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया यही होगा। पूछ क्या रहा है, के ओ एम 140 डिग्री। के ओ एम 140 है, तो ये 70 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, एल एम एन। एल एम एन ये वाला पूछ रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट लगा दो ना, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो 20 डिग्री आंसर। क्या इफ 5/√6 - √2 ए 6 प्लस। अरे रैशनलाइजेशन कर दो। 5/4 और √6 + √2। भाई ये सब क्वेश्चन इतनी बार कर रखा है कि याद हो गया अभी। लाइक 6 - 2 डायरेक्ट करना होता है। √6 - √2। अरे भाई ऑप्शन, टाइम देखो, 1 मिनट बचा है, जल्दी करो। 5/4 a + b। 5/2। जल्दी जल्दी जल्दी, छूट जाएगा भाई, मैं मजाक मस्ती में टाइम ज्यादा निकाल दिया मैंने। इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट दिक्कत है। कितने वर्ष में धनराशि 3.2/6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर। 18। 20/6, यानी कि 20/6 इंटू एक्स बराबर 100, सॉरी, 20। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत है। 20/6% है ना, तो लाइक 20% होने में इसे 6 ईयर लगेगा। 6 ईयर, 30 ईयर। भाई गलती हो जाता आज तो, भारी गलती हो जाता। मैं समझाने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहा था। भाई सबमिट नहीं हुआ। 181 मार्क्स, इसमें एक कौन सा गलत हो गया। भाई मैथ्स में 2 गलत हो गए। कौन सा 2 गलत हो गया मेरा भाई। मैथ्स में कौन सा गलत हो गया मेरा। मैथ्स में तो रॉन्ग नहीं होता मेरा भाई। कोई ना कोई सिली मिस्टेक करी है भाई मैंने। कोई ना कोई सिली मिस्टेक मैंने जरूर करी है। एनीवेज बताना मुझे मैंने कहाँ पे सिली मिस्टेक करी है, अगर किसी को दिखे तो। बाकी मैं जाता हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो का करता हूँ, कैसे क्या करना है उसका रिकॉर्ड। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।